अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ज़बरदस्त सी बर्फ़ी बनाएंगे जो कि बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनाएंगे और टेस्ट भी उसका बहुत रिच होगा। और ज़बरदस्त सी बर्फ़ी आज हम बनाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है और 3 किलो दूध है ये, और फुल फैट मिल्क है, मतलब मलाई वगैरह इसी में है। और दूध को मैं थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ और इसको पकाती जा रही हूँ। और साथ में मैंने 1 कप चीनी का ऐड कर दिया है इसमें, ताकि जो चीनी है वो भी साथ ही इसमें मेल्ट हो जाए। तो इसको ऐसे ही साइड से साफ़ करते करते हम इसको पकाते जाएंगे। और अब इसमें मैंने ऐड किए हैं 3 सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची को मैंने तोड़ के इसके दाने भी बाहर निकाल लिए हैं, ताकि अच्छी तरह से जो खुशबू है वो दूध में चली जाए। तो इसको हमने ऐसे ही स्पैचुला की मदद से पकाते रहना है। तो एक और बात है कि इसको फिर ना हल्की सी, मतलब लो फ्लेम करके इसको आपने छोड़ देना है, तो आधे घंटे के लिए। लेकिन अंदर अंदर से चेक भी करते जाना है। ये देखें, और इसका कलर जो है ना वो बड़ा प्यारा सा आ जाएगा, येलो येलो सा कलर आ जाएगा इसका दूध का। और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, और 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है। 3 किलो ही दूध था और 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है। और दूध ज़रा कम हो गया तो मैंने दूध और इसमें ऐड कर दिया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। अगर गुठली रह गई तो वो फिर बहुत अच्छी नहीं लगेगी। तो साथ ही बर्तन को रेडी कर लेते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं वो ले लीजिएगा और इस तरह बर्तन पे लगा दीजिएगा। अगर बटर पेपर है तो वो लगा के ऊपर ऐसे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे दूध देखें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा पक चुका है। सारा दूध जो है ना मैंने ऐसे ही पका लिया है, और दूध काफ़ी माशाल्लाह से थिक भी हो चुका है। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ये मैदा वाला जो हमने रेडी किया था दूध, वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे। अगर एक दफ़ा भी ऐड किया तो सारा जो है दूध जो है वो ख़राब हो जाएगा और बढ़िया सी एक गुठली सी बन जाएगी, जिससे आपका दूध भी ख़राब हो जाएगा और ये बर्फ़ी कुछ और ही बन जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से जब इकट्ठी होना शुरू हो जाए तो हम इसको उतार लेंगे और अपने जो हमने रेडी किया हुआ था बर्तन उसमें ऐड कर देंगे। ये दूसरा बर्तन भी मैंने रेडी किया था, मुझे लग रहा था थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो मैंने वो भी ऐसे ही वो भी मैंने रेडी कर लिया था। और अब इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेते हैं। ऐसे स्पैचुला की मदद से ही हम अच्छी तरह से सेट करके इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं। 3 से 4 घंटे के बाद माशाल्लाह से सेट हो चुकी है। और अब मैं इसको ऐसे ही कट लगा के तो इसको निकालते हैं बर्फ़ी को। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट भी है और मतलब बाइंड भी हुई है और बहुत मज़े की है, और टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बाज़ार में जाओ तो इतनी महंगी मिलती है, तो आराम से घर में आप इस तरह से रेडी करके अपने बच्चों को दें और ख़ुद भी इंजॉय करें। दूसरा बर्तन जो है वो भी मैंने ऐसे ही निकाल लिया है, और अब उसको सेट करते हैं, अपनी प्लेट में सजा लेते हैं। डेकोरेट करना भी ज़रूरी है। वो देखें, हम दूसरी भी जो बर्फ़ी है वो भी मैंने ऐसे ही निकाल ली है। तो हमारी ज़बरदस्ती जो बर्फ़ी है वो रेडी हो चुकी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक पे हिट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।